In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, last time we were discussing about polysaccharides. In this regard, I told you that those carbohydrates having many monosaccharides linked together by glycosidic bond are called polysaccharides. हमने polysaccharides की बहुत सारी मिसालें ली थी. मसलन स्टार्चेज हैं, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, काइटिन, पेक्टिन, डेक्स्ट्रिन, एटसेट्रा एटसेट्रा. आज हम 3 इंपॉर्टेंट पोलीसैकेराइड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पोलीसैकेराइड जिसको हमने मौजूए बहस बनाना है वो है स्टार्च. बाज पोलीसैकेराइड्स ऐसे हैं जो स्टोरेज के तौर पर काम करते हैं, वो स्टोरेज पोलीसैकेराइड्स हैं, और बाद वो हैं जो स्ट्रक्चरल पोलीसैकेराइड हैं. तो स्टार्च जो है ये एक स्टोरेज पोलीसैकेराइड है. स्टार्च इज अ स्टोरेज पोलीसैकेराइड. ये ग्लूकोज मोनोमर से बना हुआ है. ये फ्रूट्स, ग्रेन्स और ट्यूबर्स वगैरह में पाया जाता है. आलू के अंदर, पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर ये फ्रीक्वेंटली पाया जाता है. अब हम बात करेंगे अकोरेंस की. अकोरेंस, इट इज फाउंड इन fruits, grains and tubers. It is a major source of carbohydrates in animals. Animals के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से मेन सोर्स है. यानी कार्बोहाइड्रेट्स जब एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं जिनमें स्टार्च मौजूद हों. तो ये स्टार्च जो है ये एनिमल्स को ग्लूकोज मुहैया करता है, सिंपल शुगर्स मुहैया करता है, और सिंपल शुगर्स ऑक्सीडाइज होती हैं और इससे एनर्जी पैदा होती है. यानी मेटाबॉलिज्म का अमल चलता है. It is a major source of carbohydrates in animals. It is a major source of carbohydrates in animals. यानी यूं समझें, स्टार्च जब हाइड्रोलाइज होता है इससे ग्लूकोज मोनोमर्स हासिल होते हैं. और ये ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, पानी पैदा होता है और साथ एनर्जी मिलती है. तो starches are the main source of carbohydrates in the animals. When starches are broken down into glucose units due to metabolism of glucose, due to oxidation of glucose, energy is released, and this energy is utilized in various activities of the animals. And so we can say that
Starches are the main source of carbohydrates in animals. Hydrolysis. On hydrolysis, starch yields glucose monomers, glucose monosaccharides. ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया है कि when starch is hydrolyzed, glucose molecules are released. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टार्चेस की. टाइप्स ऑफ स्टार्चेस. There are two types of starches. Number one, amylase. Number two, amylopectin. Amylose starches have unbranched chains of glucose. It is soluble in hot water. ये हॉट वाटर में हल भी हो जाता है. Amylose starches are simple as compared to amylopectin starches. मसलन ये ग्लूकोज मोनोमर्स जब एक अनब्रांच्ड चेन की शक्ल में अरेंज होते हैं तो इस किस्म के स्टार्चेस को हम कहते हैं अमाइलोज स्टार्चेस. सेकेंड टाइप ऑफ स्टार्चेस इज अमाइलोपेक्टिन. Amylopectin starches have branched chains of glucose. Amylopectin starches have branched glucose. चूंकि ये ब्रांच्ड है, चूंकि ये ब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज पर मुश्तमिल है, ये थोड़ा सा अमाइलोज के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इट इज इनसॉल्युबल in hot water as well as in cold water. It is insoluble in hot water and cold water. ये दोनों में नाहलपजीर है. मसलन ये ग्लूकोज की चेन्स हैं, ये एक स्ट्रेट चेन है और इसकी कई ब्रांचेस में हैं. ये ग्लूकोज मोनोमर्स हैं. इस किस्म के
जो ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज पर मुश्तमिल होता है उसे हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, दिस इज द अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस। अब हम बात करेंगे आयोडीन टेस्ट की। स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। Starch gives blue color with iodine. Starch gives blue color with iodine. The second important type of polysaccharides is glycogen. Glycogen is a polysaccharide carbohydrate which is stored in animals, which is stored in all animal cells, but it is abundantly present in the liver and muscles. ये भी एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। इट इज आल्सो अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। When glycogen is converted into glucose and glucose is utilized in the body cells and energy is produced. Glycogen is stored in the muscles as well as in the liver. When glucose concentration is more in blood, it will be converted into glycogen in the liver and और ये बवक्त ज़रूरत हाइड्रोलाइज होकर दोबारा ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी। इट इज चीफ फॉर्म ऑफ carbohydrate stored in animal body. Occurrence. It occurs in all animal cells but abundantly found in liver and muscles. ये लीवर और मसल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोलिसिस चूंकि ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो मेनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज
are formed. It yields many glucose monosaccharides, many glucose molecules on hydrolysis. It yields many glucose molecules on hydrolysis. On hydrolysis. It is insoluble in water. ये पानी में नाहल पजीर है. Solubility. Insoluble in water. It is insoluble in water. अब हम अगर बात करें आयोडीन टेस्ट की, आयोडीन टेस्ट it gives red color with iodine. With iodine. ये आयोडीन के साथ रेड कलर देता है. पॉलीसैकेराइड्स की तीसरी एग्जांपल सेलुलोज है. सेलुलोज इज अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर. इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. देखें, पौधों की सेल वॉल्स के अंदर ये फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं. सेलुलोज इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. अब इसकी हम अकुरेंस देखेंगे. अकुरेंस, इट इज abundantly found in nature. Cotton is a pure form of cellulose. Cotton is a pure form of cellulose. It is the main constituent of cell wall of plants. It is the main constituent in cell walls of plant. अब हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे. सॉल्युबिलिटी, it is highly insoluble in water. अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की. चूंकि ये पॉलीसैकेराइड है, बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना हुआ है. When it is broken down by utilizing the water molecule, it gives many glucose molecules, glucose monomers.
on hydrolysis it gives many glucose molecules. It gives many glucose molecules. Cellulose is not digested in the human digestive tract. चूंकि सेलुलोज को हजम करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम को हम सेलुलेज कहते हैं। सेलुलेज। ये एंजाइम जो है सेल वॉल के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, और ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये एंजाइम पैदा नहीं होता, लेकिन हर्बीवोर के अंदर, घास खाने वाले जानवरों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मसलन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स, यीस्ट वगैरह पाए जाते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक एंजाइम पैदा करते हैं जिसे हम सेलुलेज कहते हैं। ये सेलुलेज एंजाइम जो है ये सेल वॉल के सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं सेलुलोज is digested into glucose with the help of an enzyme known as cellulase. Cellulase. क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर यह एंजाइम नहीं पाया जाता। In humans, cellulose is not digested in their digestive tract. In herbivore animals, cellulose is digested because of microorganisms, यानी वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, yeast, protozoans, cellulose is digested because of microorganisms are present in their digestive system. In their digestive system. These microorganisms secrete an enzyme called cellulase. Cellulase, which digests the cellulose. यानी सेलुलोज
is digested into glucose. Glucose units are formed by the digestion of cellulose with the help of an enzyme cellulase. Iodine test. Cellulose gives no color. Cellulose gives no color with iodine. तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स पढ़े। नंबर 1 स्टार्चेज। स्टार्चेज जो हैं ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स हैं। इनकी 2 अक़साम हैं, एक है अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। इसी तरीके से सेकंड पॉलीसैकेराइड जो हमने स्टडी किया उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं, इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये लीवर और मसल्स के अंदर फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। इसी तरीके से हमने पॉलीसैकेराइड की जो थर्ड एग्जांपल देखी वो सेलुलोज है। इट इज abundantly present in nature, especially in the cell walls of the plant cells. So these are the very important examples of the polysaccharides. स्टार्च एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरीके से ग्लाइकोजन जो है ये भी एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सेलुलोज जो है ये एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। थैंक यू वेरी मच।